हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज संडे है और आज मैं अपनी जेई प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और आज हमारा टॉपिक रहेगा रिवीजन। जब हम रिवाइज करते हैं तो क्या ऐसी मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे शुरुआत में मिस्टेक करी थी, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ मुझे समझ में आया कि ये नहीं करना है। और इवन मैं अभी भी देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। तो चलो उसकी बात करते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से, जो हमारे टीचर ने हमें समझाया था। एक मूवी है हम है राही प्यार के, आमिर खान और जूही चावला की। उसमें आमिर खान की एक क्लोथ्स की फैक्ट्री होती है और वो लॉस में जा रही होती है, इतनी अच्छी नहीं चल रही होती। तो उन्हें अचानक से बहुत मेहनत के बाद एक टेंडर मिलता है अराउंड 500 शर्ट्स का। तो बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो भाई वापस पटरी पे आने वाली है गाड़ी। तो आमिर खान उस कंपनी के मालिक से बात करने जाता है और अपनी फैक्ट्री के मैनेजर से बोल देता है कि भाई चलो काम स्टार्ट कर दो। लेकिन जब वो अपना रॉ मटेरियल चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पास जितना रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल मतलब क्लोथ, कलर जिससे वो शर्ट्स बनाएंगे, जितना रॉ मटेरियल है उससे दो ऑप्शन वो हो सकते हैं पॉसिबल। पहला कि केवल 100 शर्ट्स बना पाएँ, दूसरा 500 शर्ट्स की कॉलर बन जाए। या तो वो उस रॉ मटेरियल से 100 शर्ट्स बना सकते हैं या फिर वो 500 शर्ट्स की कॉलर बना सकते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि चलो ठीक है भाई 500 शर्ट्स की कॉलर बना लेते हैं, अपने सर आएंगे तो वापस लोन लेके अपने को रॉ मटेरियल दिला देंगे और उसके बाद फिर बाकी काम कर लेंगे। तो 1% काफ़ी ज़्यादा काम तो अपन कर ही लेंगे। तो बड़ी खुशी से वो बना के रख लेते हैं। अब आमिर खान जब वापस अपनी फैक्ट्री में आता है तो उसे पता चलता है कि ये हुआ है। तो बहुत दुखी भी होता है, नाराज़ भी होता है। द रीज़न बीइंग कि वो ये बोलता है कि भाई अपने पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि हम रॉ मटेरियल खुद से खरीद सके बाकी जो बचा हुआ है। सेकंड थिंग, हम अगर बैंक के पास भी जाएंगे तो उन्हें पता है कि भाई कंपनी लॉस में जा रही है तो इजीली कोई लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। इसकी बजाय वो क्या कर सकते थे, वो ये कर सकते थे कि वो उस रॉ मटेरियल की 100 शर्ट्स बना देते। अगर वो 100 शर्ट्स बनाते तो वो 100 शर्ट उस कंपनी को दे देते और उस 100 शर्ट का पेमेंट ले लेते और उस पेमेंट से वो बाकी शर्ट्स का रॉ मटेरियल ले लेते। बात समझ में आई। तो वो क्या करते कि वो 100 शर्ट्स बनाते और वो 100 शर्ट्स उनके काम की भी होती। क्या वो कॉलर्स उनके काम की है? नहीं, कॉलर कौन खरीदेगा। शर्ट अगर वो बनाते तो शर्ट वो कंपनी को देके उससे पैसे ले लेते और फिर वापस रॉ मटेरियल ले लेते। फिर 100 शर्ट या 200 शर्ट बनाते, वो दे देते, उसका पेमेंट लेके वहाँ से रॉ मटेरियल ले लेते। बात समझ में आई। तो ये चीज़ ही स्टूडेंट्स अपने रिवीजन के टाइम करते हैं। होता क्या है कि जब आपका टेस्ट होता है, जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो और टेस्ट होते हैं तो टेस्ट फॉर एग्जांपल 1 to 5 चैप्टर्स के हो रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम 1 to 5 सबका रिवीजन लगा लें। जब हम प्रिपरेशन करते हैं इवन इन स्कूल टाइम, कि जब अपना पीरियडिक टेस्ट होता है या आपकी कोचिंग का टेस्ट होता है तो हम ये सोचते हैं हम सभी चैप्टर का रिवीजन लगा लें, हम एक दिन लेके बैठते हैं, सबको ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, यही हम करते हैं, है ना। लेकिन ये मेथड गलत है। इस मेथड में क्या फ़ॉल्ट है? इसमें यह फ़ॉल्ट है कि आप हवा में रिवीजन लगा रहे हो, मतलब ऊपर ऊपर से रिवीजन लगा रहे हो। आपको किसी भी चैप्टर पे कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। अगर आपको किसी भी चैप्टर पे कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा तो जब आप एग्जाम में बैठोगे और आपके सामने उस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा तो आपके मन में डाउट रहेगा कि यार शायद हो जाए, शायद नहीं हो। लेकिन वहीं अगर आप इन 1 to 5 चैप्टर्स की बजाय केवल 2 चैप्टर्स का रिवीजन लगाओ, ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने 5 चैप्टर्स पढ़ नहीं रखे हैं, पढ़ तो रखे ही हैं, ठीक है। तो थोड़ा खुद के माइंड पे भी ट्रस्ट करो, ठीक है, कि हाँ भाई बाकी 3 में से आएगा तो देख लेंगे, लेकिन 2 चैप्टर्स का हम रिवीजन लगाएं। हमारे पास कम टाइम है, हम इन 2 चैप्टर्स का रिवीजन लगाएं, लेकिन ऐसा रिवीजन लगाएं कि भाई इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे ऐसे सलटा दें, ठीक है। तो उन 2 चैप्टर्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो। इस टेस्ट में ये 2 चैप्टर्स हो गए, अगले टेस्ट में और 2 चैप्टर्स हो जाएंगे, तो आपके जो धीरे धीरे करके आर्सेनल बिल्ड होता जाएगा कि भाई 4 चैप्टर्स मेरे ऐसे हो गए हैं कि बस इनमें से तो क्वेश्चन आ जाए। अगर आपने अच्छे से रिवीजन लगाया है तो दोबारा जब आप इन चैप्टर्स का रिवीजन लगाओगे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा इन चैप्टर्स पे। उस कॉन्फिडेंस का एडवांटेज क्या रहेगा? उस कॉन्फिडेंस का एडवांटेज ये रहेगा कि जब आप एग्जाम में बैठे रहोगे तो आपके सामने जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका वेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेक्टर्स का क्वेश्चन नजर आया, आप मन ही मन खुश हो जाओगे कि यार ये क्वेश्चन तो मैं कर लूँगा। एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है एग्जाम में, जिससे कि हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आता है, तो हमारी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है एग्जाम में। और धीरे धीरे करके, चाहे धीरे धीरे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ बहुत अच्छे से, फिर दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, ऐसे करके हमारे बहुत सारे चैप्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर तुमने सीधे 5 चैप्टर्स का रिवीजन लगाया तो अगला टेस्ट जब 1 to 10 चैप्टर्स आएंगे तो तुम वापस 1 से रिवीजन लगाने बैठोगे और उतना ही टाइम लगेगा।
तो जब हम हवा में रिवीजन लगाते हैं तो हम कॉलर बना रहे हैं, और कॉलर का कुछ भी यूज़ नहीं होता है ज़्यादा। लेकिन अगर उन 5 में से केवल 2 ही चैप्टर पढ़ रहे हो या इवन 1 चैप्टर भी पढ़ रहे हो और ऐसा पढ़ रहे हो कि हाँ भाई वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, तो फिर वो हमारी शर्ट बन गई, और शर्ट हमारे लिए हमेशा यूज़फुल रहेगी। उसे हम बेच सकते हैं, उसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस उसके कर सकते हैं। तो इवन लास्ट तक भी जब आप 2 साल की प्रिपरेशन में ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके अपने, अगर आप 50% चैप्टर्स भी स्ट्रॉन्ग बना लेते हो, तो ये स्मार्ट थिंकिंग कहो या सोचने वाली बात है कि हमारी जो एग्ज़ाम है उसमें अगर आप 50% मार्क्स भी ले आओगे ना, तो आपकी बिलो 2000 रैंक ईजीली आएगी। मेरे जेईई एडवांस में 52% मार्क्स थे और मेरे रैंक बिलो 1500 थी। तो अगर आपके सारे चैप्टर्स इतना अच्छे से रिवाइज नहीं हो, केवल 50% भी बहुत अच्छे से बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स आपके हो गए, तो वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। उस चैप्टर के क्वेश्चन जैसे ही एग्जाम में दिखेंगे, हम खुशी खुशी उन्हें करेक्ट करके आएंगे। तो ये मैं तुम्हें आज गाइड करना चाहता हूँ। इस चीज़ को हमेशा माइंड में रख लेना कि कॉलर नहीं बनानी है। जब भी रिविजन का माइंडसेट लेके बैठना है तो ये हमेशा दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए, कॉलर नहीं बनानी है। क्या बनानी है? शर्ट। चाहे मैं एक चैप्टर रिवाइज करूंगा आज, लेकिन ऐसा रिवाइज करूंगा कि इस चैप्टर का जितना भी मुझे डर है कि यार कहाँ मैं कंफ्यूज होता हूँ, कहाँ मेरे से गलतियाँ होती है, कौन से क्वेश्चंस करने से मुझे डर लगता है, उन सबको मैं कवर कर लूँगा। मेरी सारी मिस्टेक्स, कौन सा मेरा लेक्चर छूटा था, वो सारी चीज़ें आप कवर कर लो फिर, ताकि उस चैप्टर से रिलेटेड आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए हमेशा के लिए। और वो एक बार नहीं आता है, वो हमेशा के लिए आ जाता है फिर। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो जब भी आप रिवाइज़ करो, जैसे ही रिवीजन करने का टारगेट हो, सीधे दिमाग में एक घंटी आनी चाहिए कि कॉलर नहीं बनानी है। क्या बनानी है? शर्ट। ओके, तो आई होप आप इसे अप्लाई करोगे और ये आपके लिए एडवांटेजियस रहेगा। चलो बाय बाय।